सो हेलो एवरीवन, जिस दिन का आप सभी को इंतजार था वो दिन फाइनली आ गया है। आज से आपका ऑफिशियली सीसैप स्पेशल राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। ये काउंसलिंग आपका एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज में एडमिशन लेने का लास्ट एंड फाइनल काउंसलिंग प्रोसेस है। तो इस काउंसलिंग को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना और बहुत अच्छे से करना सब कुछ। मैंने हर साल ऐसा देखा है कि बच्चे की 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रैंक तक है, फिर भी उसको सीसैप काउंसलिंग में सीट मिल जाती है। बट जिस बच्चों की 1 लाख रैंक होती है उसे नहीं मिल पाती है कुछ कुछ केसेस में, और ये इसका सिंपल सा रीजन है कि आप चॉइस फिलिंग सही से नहीं करते। सीसैप काउंसलिंग पूरी तरह से एक स्ट्रैटेजी और स्मार्ट डिसीजन का गेम है। अगर आपने सही से सब कुछ प्लान किया तो हो सकता है कि आपको एक्सपेक्टेशन से अच्छा कॉलेज मिल जाए, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके अच्छे रैंक होने के बाद भी आपको खराब कॉलेज अलॉट हो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सीसैप का कंप्लीट प्रोसेस, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है, कौन से मिस्टेक्स नहीं करने हैं, वैकेंट सीट्स कितने आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, चॉइस फिलिंग का सही स्ट्रैटेजी क्या है, सब कुछ डिटेल में बताऊं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बाकी आपका क्या रैंक है वो कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो स्टार्ट करते सबसे इंपॉर्टेंट चीज से। देखो, सीसैप के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो कि सीसैप बेसिकली जोसा के बाद इसलिए कंडक्ट कराया जाता है कि जो सीट जोसा में वैकेंट रह जाती है उसको फिल करने के लिए सीसैप एक स्पेशल राउंड काउंसलिंग होता है, उसे कराया जाता है। एंड ये स्पेशली एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज और जीएफटीआईज के लिए होता है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अनलाइक जोसा, यहाँ पे आपका सिर्फ ऑल इंडिया रैंक ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और बहुत ज्यादा बच्चे जानना भी चाहते हैं, एक वैकेंट सीट का डेटा। अब देखो, सीसैप काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ये डेटा ऑफिशियली जारी किया जाता है। लास्ट ईयर ये कुछ डेटा था, 13,700 से ज्यादा सीट्स वैकेंट थे। इसमें क्या होता है, हर इंस्टीट्यूट का, हर ब्रांच का, हर कैटेगरी वाइज कौन कौन से सीट्स वैकेंट रहते उसका कंप्लीट एडिशन होता है। इस बार क्या है, जीएफटीआईज में कुछ ब्रांचेस ऐड हुए हैं, तो उसके कारण बहुत मोटा मोटी आप मान के चल सकते हो कि 14,500 से लेके 15,000 सीट्स वैकेंट आपको दिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि लास्ट ईयर से भी बहुत ज्यादा इस बार आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब देखो, सीसैप काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझाता हूं। सीसैप काउंसलिंग में सबसे पहला पार्ट आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसी प्रोसेस के दौरान आपको पार्टिसिपेशन फी देना होता है। जोसा के केस में नहीं करना पड़ता था, बट हाँ, सीसैप के केस में आपको ये करना पड़ेगा, मैंडेटरी स्टेप है। उसके बाद ऑनलाइन फीलिंग एंड चॉइस फीलिंग, जो आपका जोसा में जैसे आप करते थे, यहाँ पे भी सेम आपको मॉक सीट एलोकेशन होगा, फिर राउंड 1, राउंड 2 ऐसे करके फिर सीट अलॉटमेंट होता है, और फिर आपको जो भी ऑप्शंस होते हैं, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, जैसे जोसा में करना होता था। उसके अलावा यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा ऑप्शन है, सरेंडर, विड्रॉ, एग्जिट। ये क्या क्या है इसको आगे जानेंगे। बाकी रिपोर्टिंग और एक्सेप्टेंस फी देके फाइनली आपको कॉलेज मिल जाता है। अब देखो, सीसैप की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो पहले समझ लेते, फिर मैं आपको बताता हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करना है, फीस का क्या स्ट्रक्चर है, सब कुछ बताता हूँ। अब देखो, रजिस्ट्रेशन का डेट ऑफिशियली आज से स्टार्ट हो चुका है। अब जो पहला आपको मॉक सीट एलोकेशन है वो डेट आप देख सकते हो यहाँ पे, वो 31 जुलाई को आपको पहला फ्राइडे को मिल जाएगा। उसके बाद राउंड 1 का जो डेट है वो है 6 अगस्त। राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, और 12 अगस्त को आपको राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। अब देखते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है। मैं सारे टाइप वाइज आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले टाइप 1 में आप देखोगे, जो कैंडिडेट ने डायरेक्ट जोसा में अप्लाई नहीं किया, जेईई मेंस से एलिजिबल थे और अब सीसैप में अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड कैंडिडेट हमारे ऐसे हो गया जिसने जोसा के लिए रजिस्टर किया था बट वहां पे उसको कोई भी सीट नहीं मिला। थर्ड कैंडिडेट हमारे वो हो गए जिसको जोसा में सीट तो मिला बट उसने सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं दिया था, इसलिए उसका सीट कैंसिल हो गया। फोर्थ कैंडिडेट हमारा ये हो गया जो पार्टिसिपेट किया था जोसा में बट एग्जिट ऑप्शन यूज कर लिया था। टाइप 5 में हमारे वो है जिसको आईआईटी का सीट मिल गया था जोसा में, बट सीट कैंसिल हो गया था वेरिफिकेशन के बाद, या फिर कोई भी विड्रॉ कर लिया, या फिर उसको एडमिशन चाहिए एनआईटी प्लस सिस्टम पे। सर टाइप 6 में हमारा है कि एनआईटी पे मिल गया था जोसा में और पीएफ, एसएफ सब पे कर दिया था, बट अब उसको बेटर कॉलेज या बेटर ब्रांच चाहिए सीसैप में। टाइप 7 में हमारा वो है कि एनआईटी प्लस सीट मिल गया था जोसा में बट विड्रॉ कर लिया, वो है। टाइप 8 में हमारा है कि जोसा में जो सीट मिला था वो कैंसिल हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, और फिर अब वो सीसैप में ट्राई कर रहा है। टाइप 9 में हमारा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीट तो मिल गया बट पार्शियल एडमिशन फी जो था वो पीएफ पे नहीं कर पाया। ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं कि प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की रजिस्ट्रेशन कैसे करना। आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना, जो लिंक यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद अपना जो भी जेईई मेंस का रोल नंबर और जो भी आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स मांगा जा रहा है वो दे देना है, जैसे स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी, और उसके बाद स्कैन कॉपी अपलोड करना डॉक्यूमेंट्स का, और फिर फी पेमेंट करना। जेईई एमएसटीसीटी का रिजल्ट तो आ चुका है, और अगर तुम्हारा स्कोर तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से कम आया है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है, क्या मुझे एआईएमएल, साइबर सिक्योरिटी या रोबोटिक्स जैसे टॉप ब्रांच मिलेगी? अगर तुम्हें टॉप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मुश्किल लग रहा है तो आज मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं, स्टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेलर की फाउंडिंग टीम में एक्स टेक्स्ट बुक, एक्स बायजूस, एक्स गूगल और एक्स इन्फोसिस प्रोफेशनल है, और उनका फोकस है एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड इंजीनियरिंग करिकुलम बनाना। पहले साल से प्रोग्रामिंग और डीएसए, और उसके बाद बैक एंड डेवलपमेंट, डेवऑप्स, और फिर एआईएमएल, साइबर सिक्योरिटी या रोबोटिक्स जैसे स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स।
हर सेमेस्टर इंटर्नशिप और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर भी इंफोसिस दिया गया है। और ये कॉलेज का क्लेम है कि उनके पायलट प्रोग्राम के स्टूडेंट गूगल समर ऑफ कोड, लिनक्स फाउंडेशन और समर ऑफ बिटकॉइन जैसे प्रेस्टिजियस प्रोग्राम तक पहुंच चुके हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, स्टेलर का फर्स्ट बैच अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ, इसलिए प्लेसमेंट क्लेम को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपके 12 पीसीएम में 50+% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, अगर जेई या एमएसटी सीईटी में अच्छा स्कोर है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। बाकी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी और स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एक बार आप खुद वेरीफाई जरूर करना। और अप्लाई करते समय मेरा कूपन कोड RITI 1200 यूज कर सकते हो, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। प्रोविजनल CSAP का सीट अलॉटमेंट लेटर, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कैंडिडेट अंडरटेकिंग फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो। बाकी फीस स्ट्रक्चर का मैं बता देता हूँ, ये कैटेगरी वाइज होता है। अगर आप जनरल, OBC, EWS हो तो 40,000 आपको देना पड़ता है, जिसमें से 5,000 नॉन रिफंडेबल है क्योंकि ये प्रोसेसिंग फी है। और बाकी अगर SC, ST और PWD के बारे में बात करूं तो 19,000 फी होता है, जिसमें 5,000 नॉन रिफंडेबल। अगर आपने SF पहले दे रखा है तो जस्ट आपको बैलेंस अमाउंट देना है। एक इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट ईयर क्या था, 3 राउंड्स थे, तो सेकंड राउंड तक बच्चे डिसीजन ले रहे थे कि आगे क्या करना है। बट अब आपके पास सिर्फ 2 राउंड है, तो मतलब आपको जल्दी ही डिसीजन लेना होगा। फर्स्ट राउंड में आपको बहुत हद तक कंफर्म रखना होगा कि आगे आपको क्या स्टेप लेना है, इसलिए इस बार आपको थोड़ा ध्यान से काउंसलिंग करना है। अब देखो 6 ऑप्शंस है विलिंगनेस का, इसको समझ लेते हैं, जिसमें फ्लोट, फ्रीज, स्लाइड आप ऑलरेडी जानते हो। फिर भी मैं बता देता हूं। फ्रीज मतलब आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो सीट से, आप उसको लॉक करना चाहते हो। फ्लोट मतलब आपको बेटर प्रोग्राम चाहिए एक अलग इंस्टीट्यूट में। और स्लाइड मतलब आपको बेटर ब्रांच चाहिए सेम इंस्टीट्यूट में। सरेंडर एक नया ऑप्शन है, इसमें क्या होता है कि आपको जो भी सीट अलॉट हो गया फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड, इस बार तो फर्स्ट राउंड ही है, तो उसको आप रिजेक्ट करके नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो। विड्रॉ मतलब आप सीट को रिजेक्ट करके पूरे प्रोसेस से ही एग्जिट करना चाहते हो। आपको सीट मिला है बट आप उसको रिजेक्ट करके पूरे प्रोसेस से एग्जिट करना चाहते हो। और एग्जिट क्या है कि आपको कोई भी सीट मिला नहीं और आप आगे के लिए भी कंसिडर नहीं होना चाहते हो। अब देखो कुछ मिस्टेक्स है काउंसलिंग में जो आपको नहीं करने चाहिए। ब्लड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना है, लास्ट मोमेंट तक का वेट नहीं करना है, और चॉइस फिलिंग को बहुत स्मार्टली आपको देखना है। आपके जो भी वैकेंट सीट के डेटाज आएंगे उसको स्मार्टली देखो, और चॉइस फिलिंग में आप मेक श्योर करो कि वो ऐड करो। भले ही आपकी रैंक कितनी पीछे हो बट स्टिल आप उस सारे ऑप्शंस के लिए इस बार ट्राई करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पीछे रैंक होने के बाद भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, अच्छे ब्रांच मिल जाते हैं। बाकी हाँ, इतना ही था इस वीडियो पे। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में लिख सकते हो, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और हाँ, कुछ भी हो तो पूछ लेना, क्योंकि ये पार्ट आपका, ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक्स होने से आपका जो भी है टाइम बर्बाद हो सकता है, इवन 1-1 साल भी बर्बाद हो सकता है बहुत स्टूडेंट्स का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।